हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में निशांत साहू जी हैं जिन्होंने मेरे से बहुत पहले क्लासेस लिया था। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ये अब जिस लाइन में हैं वो एक फाइनेंस का लाइन है, पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। तो मेरी इनसे बात हो रही थी तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, क्लास से प्रेरणा लेते हुए ये यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेरे लिए गर्व की बात है। और ये इक्विटी मार्केट में ही अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं। इनको इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा लगता है और इनका पैशन भी पहले से था। जब मेरी क्लासेस इन्होंने ली थी तब से ये इक्विटी मार्केट में इन्वॉल्व है अपने आप को। आई थिंक सालों हो गए अब तो इक्विटी मार्केट में ही काफ़ी अच्छा रिसर्च कर चुके हैं और अच्छा इनका रिसर्च रहता है और आगे अपने क्लाइंट्स और अपने जितने भी इनके टास्क मिलता है इनको, ये बहुत अच्छे से उसको निभाते हैं। बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है ये और आज एक बड़ी कंपनी में ये पीएमएस के सर्विस को मैनेज कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी गर्व की बात है। तो निशांत जी बताएं कैसा रहा आपका जर्नी, पूरा बताएं। और ये पीएमएस और आपका इक्विटी मार्केट से कैसे ऐसे पैशन बन गया आपका, आपको एक तरह का ये पैशनेट लगता है, आप बहुत ज़्यादा इसके लिए मतलब मेहनत भी किया आपने। तो क्या आपको ऐसा लगा अपनी जर्नी को अगर आप डिस्क्राइब करें, क्योंकि हमने भी आपके साथ बहुत सारी यहाँ पर बातें भी की है पहले, हाल ऑन रिकॉर्ड नहीं की। आपका एक जो व्यू होता था इक्विटी मार्केट के लिए, इंडिया का ग्रोथ का व्यू होता था, वो काफ़ी अच्छा रहा और आज वो सही भी हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे फ्रॉम ए स्टूडेंट, नाउ यू आर मैनेजिंग पीएमएस, आप एक पीएमएस को मैनेज कर रहे हैं, आप एज अ एम्प्लॉय कंपनीज को ग्रोथ की ओर लेके जा रहे हैं। तो हाउ यू कैन समराइज योर इंटायर करियर जर्नी टिल नाउ, ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो सकें, उनको भी ऐसा लगे कि नहीं हमारा जो सब्जेक्ट है फिनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें ये सारे कोर्स मटेरियल में ही हैं, डेरिवेटिव हो जाए, फॉरेक्स हो गया, उन सब को अगर हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी एक फाइनेंस के प्रति आगे, जिस तरह से आप इतना आगे बढ़े हैं, स्टूडेंट्स भी आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली मैं कहना चाहूँगा इस मेरी पूरी लाइफ का या फाइनेंस की डोमेन का मैं पूरा श्रेय अपने आयतजन सर को देना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने सर से एक बेसिक स्टॉक मार्केट की क्लास होती है वो मैंने खरीदी थी, जिससे मुझे इतनी प्रेरणा मिली कि मेरे को इस लाइन में ही अपना करियर बनाना है। फिर कहो ये कहो कि एज ए फॉर्चुनेटली और उसके बाद मेरी आर्टिकलशिप भी सर के पास ही हुई, तो वो एक बहुत बड़ा एज मेरे को साबित हुआ। जैसे सर ने बोला हमने सर से इतना ज्ञान लिया, सर में आर्टिकलशिप भी सर के पास हुई, तो मैंने 3 साल सर से इतना ज्ञान लिया कि बस पूछो मत। मतलब और साथ साथ हमारे सर को मैं अपने सजेशन भी देता था कि जैसे सर आगे क्या होने वाला है, कैसे किस तरीके से हो सकता है और क्या हमारे लिए आगे बेहतर रहेगा इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से या ट्रेडिंग पर्पज़ से। तो इसमें मेरे को और ग्रोथ मिली सर के साथ रह के। साथ साथ फिर मेरा और इंटरेस्ट इसके अंदर जगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक पीएमएस कंपनी को ज्वाइन किया जाए और उससे एज ए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या पोर्टफोलियो फंड मैनेज करना सीखा जाए, जो कि सर हमारी एसएफएम की क्लास में भी सिखाया था हमारे को कि एक पीएमएस जैसे चैप्टर होता है। तो प्रॉपर मैंने वही सेम चीज़ उसका ज्ञान लेके, सर की क्लासेस से पूरा ज्ञान लेके आगे मैंने इसको इंटरव्यूज़ में अपने जिस कंपनी में ज्वाइन हुआ वहाँ पर इसका इम्प्लीमेंटेशन किया और आज बखूबी मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और मैं सीधा एज ए इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट मैं एक पीएमएस कंपनी में अभी मेरा काम है, जॉब कर रहा हूँ और उधर अच्छा खासा फंड है, 1000 करोड़ का फंड है, तो उसको साथ में मैनेज भी करते हैं। डेली बेसिस पे हम क्या डाइवेस्ट करना है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, वो सब भी देखते हैं, वो सब भी मैनेज करते हैं। कितने परसेंट कितना पोर्टफोलियो कितने परसेंट होना चाहिए किस शेयर के अंदर, ये भी हमें सब कैलकुलेशन करनी पड़ती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मतलब मेरे को उनको घुसना नहीं पड़ा या उसके लिए मेरे को परेशान नहीं होना पड़ा, जो कि ऑलरेडी हम एक एसएफएम सब्जेक्ट में पढ़ चुके होते हैं। बस उसको वहाँ जाके प्रैक्टिकली अप्लाई करना होता है। बाकी आपको डाइवर्स नॉलेज होनी चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको आनी चाहिए नॉर्मली। और किसी पर्टिकुलर शेयर में जैसे हम सीखते हैं, एफएम में भी सीखते हैं, एसएफएम में जैसे रेशोज़ वगैरह, एंटरप्राइज वैल्यू वगैरह, वैल्यूशन के थोड़े बहुत मेथड्स होते हैं, उनका भी इस्तेमाल होता है। बाकी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग तो इसमें काम आती ही आती है। बाकी मैं आप दोस्तों, आप सब मेरे छोटे भाई हो, दोस्तों, आगे बड़े भाई भी हैं, मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि सर जो वहाँ क्लास में सिखाते हैं ना, लिटरली वो रियल लाइफ में काम आता है और उसको बहुत अच्छी तरीके से सीखे, ताकि आप कल को, मैं भी चाहता हूँ कि आप भी पीएमएस एज ए मैनेज कर पाएँ। तो पढ़ा हुआ काम आता है, बहुत काम आता है सर, बहुत काम आता है। तो यही एक यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग है कि अगर आप फाइनेंस में अपना करियर बनाना का सोच रहे हैं तो जो आपकी पढ़ाई है उससे आपका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाता है। आई थिंक आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मार्क्स भी अच्छे हैं। सर बहुत अच्छे आए थे सर, मेरे 77 आए थे उस टाइम पे।
सर से ही पढ़ के नेक्स्ट टाइम मत बोलो। हाँ मेरे 77। तो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में मार्क्स भी अच्छे थे। एसएफएम में 77 आए थे, बहुत अच्छे आए थे नंबर। तो पढ़ाई में भी आप अच्छे रहे। हाँ जी। आज आप अपना इसी को अपना करियर भी बना रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है कि अपने हॉबी को, अपने जो पैशन है उसको करियर बनाना का आप सोच रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। मेरा मानना है कि स्काई इज़ द लिमिट। आपने स्टार्टअप में भी बहुत काम किया है हाँ जी, स्टार्टअप भी मैंने किया था और वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, पार्ट है स्टार्टअप startup। फाइनेंस। तो इन्होंने स्टार्टअप भी बहुत अच्छा किया था। 1 CR की सेल मैंने 1 साल के अंदर पार कर ली थी उस स्टार्टअप के अंदर। और मैं बस एक बात और बताना चाहूँगा सर से, जो कि सारे स्टूडेंट के तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ, कि हमारे सीए के अंदर सिर्फ एक मात्र 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो कि मैटर नहीं करता कि आप किस कंट्री में पढ़ रहे हो, वो हर एक कंट्री में सेम लागू होते हैं। पहला कॉस्टिंग, दूसरा एएफएम या एसएफएम हम पढ़ते हैं जो, और एफएम, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम अप्लाई होते हैं, ये कहीं चेंज नहीं होंगे। अगर आपने इसमें महारत हासिल कर ली तो आप पूरी वर्ल्ड के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर जाके काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि टैक्स पढ़ लिया वहाँ का टैक्स अलग है, यहाँ का अलग है, एफआर पढ़ लिया यहाँ इंडिया कुछ अलग लग रहा है, वहाँ IFRS लग रहा है, आपको परेशान होने। इसमें अगर महारत हासिल कर ली तो आप पूरे वर्ल्ड में किसी कंपनी के अंदर एक्सेल कर सकते हो। हमारे सीए फाइनल में से यही 2 सब्जेक्ट कैसे हैं। अब तो कॉस्टिंग नहीं रहा, अब तो कॉस्टिंग नहीं रहा। इसका एक अलग वर्जन है। बाकी फिनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में ये बात आपने अच्छी बोली। मैं भी क्लास में ये बात बोलता रहूँ कि ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ये इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। कहीं भी। दैट्स सो नाइस। आप आए और आपने इतना अच्छा व्यूज़ रखा अपना, और आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स मोटिवेटेड हुए होंगे। पढ़ाई करने में जब बोर हो जाते हैं तो आपको ये सारे जो हम बातें करते हैं वो मोटिवेट करते हैं सर, इन्हें बहुत कि मोटिवेशन नहीं, मिलती है। पढ़ाई अगर हम सही दिशा में कर रहे हैं और मन भी नहीं लग रहा तो यार आपको वो पेन से गुजरना ही होगा। सब गुजरे हैं, सब गुजरे हैं। ऐसा कोई नहीं है जो उस पेन से नहीं गुजरा हो। उस पेन से गुजर के ही आपको गेन मिलेगा आगे ज़िंदगी में। विश यू ऑल द बेस्ट। फिनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिकली पढ़ें, प्रैक्टिकल से लिंक करके पढ़ें। बहुत मज़ेदार पेपर है, बहुत मज़ेदार पेपर है। मैं कह नहीं सकता। डेरिवेटिव हो गया, फॉरेक्स हो गया, इक्विटी हो गया, बॉन्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो एक से बढ़कर एक टॉपिक है। अगर आप पूरा दिल लगा के प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो स्काई इज़ द लिमिट। स्काई इज द लिमिट। पास तो आप हो ही जाएंगे, लेकिन अगर आप कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं तो ऐसा पढ़े कि पढ़ना बाकी ना रहे, उसी को अपना करियर बना लें। बना सही में सर। मैं सर का एक मुहावरा है, बहुत सारा अगर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा सर। वो रहा वाला मुहावरा था आपका कौन सा? क्लास में, बहुत मतलब उसने बहुत मोटिवेशन दी मेरे को। कौन सा? कि सर सफलता मिलेगी, वो एक मंजिल मिल ही जाएगी। हाँ, घर से। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, हाँ, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। इस मुहावरे ने सर की इस मोटिवेशन लाइन ने मेरे को इतना मोटिवेट किया है कि मैंने इसको अपनी कॉपी में भी लिखा हुआ था कि मैं कहा जब तक बाहर ही निकलेंगे तो पहुँचेंगे कैसे। जो घर में बैठे असली तो फेल वो हैं, तो आपको निकलना पड़ेगा बाहर हाथ पैर मारने पड़ेंगे, आपको समुद्र में कूदना पड़ेगा, चाहे डूबो चाहे कुछ भी हो, आपको निकलना पड़ेगा। घर में बैठे कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने स्टूडेंट्स को इवॉल्व होते हुए देखता हूँ, बिकॉज मैंने आपको बहुत सालों से मैं आपसे कनेक्टेड हूँ और आज ऐसे हम लोग मिलते नहीं हैं। आज आई थिंक सालों बाद मिल रहे हैं हम लोग। बहुत सालों बाद मिल रहे हैं सर। बहुत सालों बाद मिल रहे हैं। लगभग 3-4 साल हो गए। आफ्टर कोरोना मिल रहे हैं सर, कह सकते हैं। हाँ, कोरोना से पहले मिले थे। कोरोना के पहले तो हम लोग शायद रोज मिलते हैं होंगे। उसके बाद सब डिसमेंटल हो गया, ऑफिस सब। हाँ, ये नहीं बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स रियली नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सर। और विश यू ऑल द बेस्ट। मैं और आपको और नई ऊंचाइयों तक छूते हुए देखना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। डेफिनेटली। और आप मुझसे मिलते रहिएगा। स्टूडेंट से मैं आपकी जो बातें करता रहूँगा ताकि स्टूडेंट्स मेरे मोटिवेट हों। आज आपके लिए मैं प्राइज़ लेकर आया हूँ। थैंक यू डिजर्व दिस। एंड सर जब खुद का PMS फंड हाउस खोलेंगे तो सर पक्का आपसे ब्लेसिंग लेने आऊँगा। नहीं, मैं ही उद्घाटन करूँगा। हाँ सर ही उद्घाटन करेंगे उसका। चलिए, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सर। एक फोटो खींचना है। इसको ना ये लोड कर, इसको भी पब्लिक मत करना, 10-15 दिन बाद पब्लिक करना। इसका रिजल्ट